नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। मैं तो तलवार को भी शांति का प्रतीक ही मानता हूँ और आर्मी के हाथ में मिसाइल है उनको भी शांति का प्रतीक मानता हूँ। क्यों? यदि आर्मी के हाथ में तलवार, बंदूक और मिसाइल है तभी युद्ध रुकेगा, इसलिए वह शांति का हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रहा है। कभी राम मंदिर के लिए 25 साल देश के कोने कोने में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम किया। मंदिर बन रहा है। अब जैसे भगवान राम को सुंदर मंदिर घर मिला, ऐसे करोड़ों हिंदुओं को सुंदर घर, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को फसल के दाम मिले। उनका नाम है हिंदू ही आगे। इस काम में हम पूरे देश में लगे। सुना आपने यही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया काशी से बलिया जाते वक्त गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के प्रमुख कर्मचारी नेता और राष्ट्रीय बजरंग दल के तेज तर्रार जिलाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव के आवास पर रविवार की रात में पहुंचे थे, जहां कर्मचारी नेताओं और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत, नारेबाजी और माल्यार्पण करके किया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव ने इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदूवादी नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका से पहचान बनाने वाले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू और हिंदू ही आगे ले जाने के लिए 15 संगठन उदाहरण के नाते लोगों को मुफ्त में डॉक्टर स्वास्थ्य देने के लिए 10,000 मुफ्त में काम करने वाले प्राइवेट के 45 डॉक्टरों का इंडिया हेल्थलाइन, कोई गरीब भूखा न रहे इसलिए मुफ्त में अनाज देने के लिए एक मुट्ठी अनाज योजना, 24 घंटे भारत में कहीं पर भी किसी भी हिंदू को मुफ्त में मदद करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर ताकि पढ़ने में अच्छे रहे, कीड़ जहड़ बच्चे ही आगे, महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे 15 संगठन काम लेकर हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रहा है। कभी राम मंदिर के लिए 25 साल देश के कोने कोने में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम किया। मंदिर बन रहा है। अब जैसे भगवान राम को सुंदर मंदिर घर मिला, ऐसे करोड़ों हिंदुओं को सुंदर घर, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को फसल के दाम मिले। उनका नाम है हिंदू ही आगे। इस काम में हम पूरे देश में लगे हैं। बस पूछना है तो पूछ लो। ऐसे में सर, आज गाजीपुर आपका आगमन हुआ, इस मकसद क्या है? मैं काशी से बलिया और गोरखपुर जा रहा था तो गाजीपुर से बंधुओं से मिलने का तय किया। तोड़िया जी, इस समय देखा जा रहा है कि इन दिनों धर्म, साधु, महात्मा और इन लोगों पर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, रामायण के समय भी आरोप लगा था, उनकी चिंता कौन करता है? आज एक पार्टी विशेष लोग ने रामचरितमानस की पत्तियां भी जलाई हैं और रामचरित में भी काफी विरोध हो रहा है। ऐसा करोड़ों लोगों के दिल में राम और रामचरितमानस है। कोई एकाधा व्यक्ति के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके प्रति दुर्लक्ष्य करना चाहिए। वह अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं तो उनकी पब्लिसिटी विरोध करके बढ़ाने का काम कोई न करे। करते हैं उनको करने दो। एक अमेरिकन कंपनी ने सर्वे की रिपोर्ट के आने के बाद जो हिडन अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट, लोग आरोप लगा रहे हैं अडानी को लाभ पहुंचाई सरकार, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। मुझे पता नहीं, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं। अब कैंसर के बारे में पूछोगे तो तुरंत उत्तर दूंगा। अर्थनीति का डॉक्टर मैं नहीं हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार जो बातें कही जा रही थी, उसका आप समर्थन किस तरह कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जनसंख्या असंतुलन नहीं रोका तो 450 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बन रहा है
वह भी 50 साल के बाद खतरे में पड़ जाएगा। योगी सरकार बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रहा है और राम मंदिर का निर्माण हो चला, उनको 10 में कितना देना चाहिए? मैं तो तलवार को भी शांति का प्रतीक ही मानता हूं, और आर्मी के हाथ में मिसाइल है उनको भी शांति का प्रतीक मानता हूं। क्यों? यदि आर्मी के हाथ में तलवार, बंदूक और मिसाइल है तभी युद्ध रुकेगा, इसलिए वह शांति का प्रतीक। आजकल रंगों की राजनीति हो रही है। भगवा को एक अलग धर्म से माना जाता है और हरे रंग को एक अलग धर्म से। रंगों की राजनीति नहीं है। मेरे भाई, हरा रंग भी हमारा है, सभी सप्त रंग हमारे हैं, वह भगवान सूर्य के ही है, इसलिए सभी रंग हमारे ही हैं, उन पर दूसरा किसी का अधिकार नहीं। आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, जहां पहले वो मस्जिदों में या मुसलमानों के यहाँ जाते थे, अब इन दिनों मंदिरों का चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं। क्योंकि राजनीति का हिंदूकरण राम मंदिर आंदोलन के बाद हो गया है। यह हमारा आधा विजय है। पूर्ण विजय कब तक माना जाए? जब करोड़ों हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को फसल के दाम मिलेंगे तब पूरा विजय, तब तक आधा विजय। आप जो राम मंदिर में काफी अग्रणी थे, लेकिन इस समय आप दिखाई नहीं दे रहे, जबकि अयोध्या का निर्माण हुआ। मेरे भाई, मंदिर के लिए आंदोलन करना था तब हमें दिखना था ना। अब कौन सी लड़ाई लड़नी है? तो प्रवीण तोगड़िया तो हिंदुओं के लिए संघर्ष करने वाला था। अब मंदिर बन रहा है तो किसकी जरूरत है? इंजीनियर की। मैं इंजीनियर हूं क्या? तो अयोध्या में इंजीनियर दिखाई देंगे। प्रवीण तोगड़िया की जरूरत थी तब वो खड़ा था, मंदिर बन गया। यूपी में योगी सरकार को 10 में से कितने मिलेगा? मैं भविष्यवेता एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए नंबर देना है तो कोई स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के पास चले जाओ। आप कैंसर का प्रश्न पूछोगे तो मैं समझा दूंगा। बीबीसी ने गुजरात दंगों पे एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। मेरे भाई, ऐसा है, बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने का अधिकार है। मेरे को तो बनाना है तो गोधरा के ट्रेन में निर्दोष हिंदू को कैसे जलाए उनकी भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरे भाई, सीता का हरण नहीं होता तो बोलो लंका दहन होता क्या? गोधरा नहीं होता तो गुजरात नहीं होता। इसलिए कोई लंका दहन की चर्चा करे और सीता हरण को भूल जाए, यह तो ठीक नहीं है। जिस तरह से इस समय हिंदू का लेकर हिंदुत्व की बात चल रही है, क्या लगता है आने वाले समय में भारत विश्व हिंदू गुरु बनेगा? भारत हिंदुओं का बाप दादों का देश है, बनकर रहेगा, आगे भी रहेगा। ये धरती हिंदू और अभी भी है, आगे भी रहेगी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।